अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो है इकनॉमिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इकनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में डिफरेंट एरा में डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। तो 3 डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो इकनॉमिक्स की काफ़ी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन 3 डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि गौर तलब है, जिनको यहाँ बयान करना चाहिए। पहली डेफिनेशन जो है वो फादर ऑफ इकनॉमिक्स एडम स्मिथ ने पेश की और उसने कहा कि इकनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है। दूसरी डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने पेश की जिसने कहा कि इकनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर है। फिर तीसरी डेफिनेशन रॉबिन्स ने पेश की और उसने कहा कि इकनॉमिक्स जो है वो स्केर्सिटी एंड चॉइस है। और यही वो डेफिनेशन है थर्ड वाली जिसका जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर है, इसी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इकनॉमिक्स को इकनॉमिक प्रॉब्लम से लिंक करके यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा मेन टॉपिक जो है वो इकनॉमिक प्रॉब्लम है और इकनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इकनॉमिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वही वो डेफिनेशन है जो कि इकनॉमिक प्रॉब्लम को दुनिया में लेकर आई और उसने ये जाहिर किया कि भाई दुनिया के अंदर इकनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, जो कि किस वजह से है इसको भी रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया। तो आइए देखते हैं कि रॉबिन्स ने किस तरीके से अपनी डेफिनेशन में ये बयान किया कि स्कैर्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है और किस तरीके से इकनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। लेकिन जो ऊपर तो 2 डेफिनेशंस हैं जो कि अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ की हैं, ये 2 डेफिनेशंस इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियोस के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इनको इस वजह से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा क्योंकि ये हमारे टॉपिक से लिंक्ड नहीं है, इकनॉमिक प्रॉब्लम से लिंक नहीं है, इसी वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन बयान की। तो रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा कि भाई जो इकनॉमिक्स है वो एक ऐसी साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब इंसान के ऐसे बिहेवियर को स्टडी करती है जो कि मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स की रिलेशनशिप को शो करती है। मतलब कि इंसान की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ को हम इस इल्म में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इंसान अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और वो रिसोर्सेज डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस डेफिनेशन के 4 पार्ट्स बना दिए गए हैं। मतलब कि रॉबिन्स की डेफिनेशन को समझने के लिए इसको 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहला हिस्सा ये है, यानी पहली बात जो रॉबिन्स ने बयान की वो ये बयान की कि इकनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि इंसान की वांट्स अनलिमिटेड हैं। यानी इंसान जब दुनिया में आता है तो उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद होती हैं। इसी वजह से शायर ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। भाई अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि इंसान की ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं और उन अनलिमिटेड ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि इकनॉमिक्स के अंदर इस बात को बयान किया गया है कि जो इंसान की ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी एक जैसी नहीं है, मतलब इक्वल इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सबको एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो फिर वो क्या करता है कि वो सबसे ज़्यादा जिस ख्वाहिश को इम्पोर्टेंस देता है पहले उसको पूरा करने की कोशिश करता है और उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब इसको वो पहली वांट, दूसरी वांट, तीसरी वांट, किसी भी वांट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकता है। अब वो कौन सी वांट को पूरा करने के लिए यूज़ करेगा ये जो वांट्स की रैंकिंग है वो बताएगी। मतलब 4 बातें हैं, अनलिमिटेड वांट्स, नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट वांट्स, इसके रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज़। अब जब इंसान या कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जाती है तो क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो उसे चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस मीन्स कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ को पहले सरंजाम दिया जाए और कौन सी चीज़ को बाद के लिए छोड़ दिया जाए। तो इसी वजह से चॉइस की वजह से उसके पास क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जब वो करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है उसके सामने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, उसके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो तमाम की तमाम जो है अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं कर सकता, तमाम के तमाम जो उसके प्लान हैं उस पर वो परफॉर्म नहीं कर सकता और तमाम के तमाम प्लान्स क्योंकि परफॉर्म नहीं हो सकते लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम। यानी इकनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अराइज उस वक्त होती है जब आपके पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हों और आपके जो
वांट्स हो वो अनलिमिटेड हो, मतलब फाइनाइट रिसोर्सेज एंड इनफाइनाइट वांट्स। तो जो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं आपके इनफाइनाइट वांट्स को पूरा करने में। तो फिर यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फिर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी हो सकें, इसको इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जैसे ही ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसी वक्त एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी जाती है कि आप जो है अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, तो आपके पास लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज हैं। तो अब आप क्या करें, अब आप चॉइस करें, डिसीजन मेकिंग करें और अपनी जो तमाम की तमाम ख्वाहिशात है उसमें से मैक्सिमम को पूरा करने की कोशिश करें। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो प्रोडक्शन की मदद से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से ज़्यादातर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा ये, अब यहाँ देखें आप, यहाँ कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन वांट्स में आपको नज़र आ रही हैं और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और जो ह्यूमन है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ चाह रहा है, और वो डिफरेंट कमोडिटीज़ जो है उनमें से सारी की सारी कमोडिटीज़ तो उसको बनाकर नहीं दी जा सकती, तो उसमें फिर चॉइस करनी पड़ती है। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये हमारे सामने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए, मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा सवाल ये है कि हमें कैसे उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए, मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा सवाल ये है कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो किन लोगों के लिए की जाएंगी। मतलब ये 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हमारे सामने आए हैं। अब हमें इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब के लिए पहले हमें इन तीनों क्वेश्चंस को मुकम्मल तौर पे समझना पड़ेगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कि जो कंट्री है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करे। अब सारी कमोडिटी से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कॉटन प्रोड्यूस करे, वीट प्रोड्यूस करे, मशीन प्रोड्यूस करे, वेपन प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए और कौन सी गुड्स को छोड़ देना चाहिए कि हम इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है। तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाएगा, सो हाउ टू डिसाइड हु विल गिव द आंसर, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, और इस सवाल का हमें आंसर मिल जाता है तो फिर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है उसको किस टेक्नोलॉजी से, किस तरीके से, किस मेथड से, किस प्रोसीजर से हमें जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए। आया कि लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करके हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए, या कैपिटल ज़्यादा एम्प्लॉय करके हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 किस्म की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, कौन सी जो है टेक्निक को हमें यूज़ करना चाहिए, ये सवाल हमारे पास अराइज हो रहा है और इसका हमें जवाब चाहिए। तो 2 सवाल हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मीन्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो कंज्यूम कौन करेगा, किसके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं, मिडिल क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, कौन सी क्लास के लिए, कौन से वो लोग हैं जिनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इन तीनों क्वेश्चंस के हमें जवाब चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तमाम ममालिक अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन के लिए और कंजम्पशन के लिए सिस्टम्स बनाते हैं, और वो सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इन क्वेश्चंस के जवाब देकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और वो सिस्टम कहलाता है इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं हमारे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनके जवाब इकोनॉमिक सिस्टम की मदद से दिए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, द रिस्पॉन्डेंट मीन्स द इकोनॉमिक सिस्टम इज द रिस्पॉन्डेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब हमें इकोनॉमिक सिस्टम देता है। और इकोनॉमिक सिस्टम यह देखें, पहले आप डेफिनेशन देखें ऊपर कि डेफिनेशन नज़र आ रही है इकोनॉमिक्स की, कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी अराइज होता है, और 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों के आंसर देने के लिए हमारे पास 3 बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। वैसे तो 3 इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इनके अलावा भी इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में यूज़ हो चुके हैं, लेकिन ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं। सेंट्रली प्लान्ड यानी कि सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, और थर्ड जो है फ्री इंटरप्राइज यानी कि कैपिटलिज्म। ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट स्टाइल में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये किस तरीके से ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, ये हमें डिस्कस करना है अब। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय इकोनॉमिक सिस्टम,
मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। कैसे देते हैं ये हमें देखना है। और जब ये इकोनॉमिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के आंसर देने के लिए, तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें ये डिसाइड करके देता है, यानी हम इसकी मदद से फैसला करते हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम में कि किस गुड एंड सर्विस की कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी हमें फ्यूचर के लिए छोड़ देनी चाहिए। मीन्स हमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी किन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसका आंसर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देता है। यानी हमारे पास दो बातें हो गई। पहली बात कि इकोनॉमिक सिस्टम ही है जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आंसर देगा, लेकिन वो उस आंसर को देने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा। तो ये कैसे किया जाता है इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है, और दूसरा कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे डिसाइड करके देता है कि किस गुड एंड सर्विस की कितनी क्वांटिटी एक मुल्क को प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के आंसर्स जो है वो मिल जाएं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं फ्यूचर में नेक्स्ट इन दो वीडियोस के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।